ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका टाइटल है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपके पॉलिटिकल साइंस के क्लास 6 के 4 चैप्टर करवाए हैं और वो प्लेलिस्ट में है, और हिस्ट्री के 2 चैप्टर। और हमारा टारगेट है कि मैं आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी के सारे चैप्टर अपने इस चैनल पे दे दूं, और ये सारा वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो हमेशा के लिए फ्री रहेगा। आप जब भी चाहो वीडियो को देख सकते हो। और इससे अगर आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें तो आपको ये इम्पोर्टेंट है ही एनसीईआरटी 6 to 12, बट अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। देखिए यहाँ पे आपका सोलर सिस्टम का डायग्राम है, आप देख सकते हो सन के करीब कौन कौन सा है, ठीक है, प्लैनेट। चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है ना कि आप लोग स्काई को देखते होंगे सनसेट के टाइम, मतलब शाम के टाइम जब से सूर्यास्त होता है उस वक्त आकाश को देखते होंगे। सो वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। और जब आप सनसेट के दौरान देखते हो तो आप ब्राइट डॉट, चमकीला जो डॉट होता है वो आप देखते होंगे ऐसा 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 करके 1-2, लेकिन धीरे 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 वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अंडरस्टैंड? अब देखिए, सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और क्या होता है, नंबर बहुत इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। और उसके बाद आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जितना मैंने डॉट बनाया ये तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ जाता है तो फिर आप काउंट नहीं कर सकते हो। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट। और पूरा जो आकाश है वो पूरा भर जाता है। कैसे? तो टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम, इट सीम एज इफ द स्काई स्टर विद डायमंड, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और जितने भी होते हैं ना सारे ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। और अगर आप लोग केयरफुल्ली उस चीज़ों को देख रहे हैं तो आप लोग नोटिस करोगे कि सारा जो स्टार है वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है, वो बस ग्लो कर रहे हैं विदाउट एनी फ्लिकरिंग जस्ट एज द मून शाइन। ओके, सो अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। और इन स्टार के साथ साथ आप लोग मून भी देखते होंगे। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम, इज डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन। यू कैन सी द फुल मून शेप मून ओनली वंस इट अबाउट अ मंथ टाइम। और अब इसमें क्या कहा गया है ना कि आप लोग पूरा जो मून है उसको एक बार ही देखते हैं आप लोग मंथ में। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिसको पूर्णिमा भी कहते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए और होगा भी। अ फोर्ट नाइट लेटर, यानी कि 14 दिन के बाद, यू कैन नॉट सी इट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। ओके, नेक्स्ट, ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों हम मून को या फिर वो जो ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग स्टार कहते हैं दिन में नहीं देख पाते हैं? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। और इसका सबसे सीधा सा इसका आंसर ये है कि जो हमारा सन है इसमें इतना ब्राइट लाइट है जो कि उसको अलाउ नहीं करता है, वो चीज़ ढक जाता है एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। आई होप सेलेस्टियल बॉडीज आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज। So the sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light. ठीक है, which they emit in large amount. These celestial bodies are called star. The sun is a star. और sun भी क्या है, एक स्टार है। और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो क्या है होते हैं, बड़ा होते हैं और हॉट होते हैं, ठीक है। और वो किसके बने होते हैं, तो गैस के बने हुए होते हैं। और उसमें अपना हीट और लाइट रहता है, वो भी लार्ज अमाउंट में, जिसमें कि आप बोल सकते हो दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार एंड सन इज ऑल्सो स्टार।
अब देखिए काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। और जितना भी आप देख रहे हो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार वो सन के बराबर है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और जितना भी आकाश में वो स्टार है वो बिल्कुल जितना सन का आप सन का साइज देखते हो उतना बड़ा है और उतना ही हीट उसमें भी है, लेकिन वो ऐसा इसलिए शो नहीं करता, ऐसा इसलिए उसका महसूस नहीं होता बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा दूर है हम लोगों से। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपको बोल रहा है यू ऑल नीडेड अ टॉर्च। ये सब आपको खुद करना है और अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है, ताकि आपका प्रॉब्लम दूर हो सके। अब देखिए यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर वैन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि चीज़ें बहुत छोटी दिखती है जब आप उसको दूर से देखोगे कुछ भी चीज़ों को। तो हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। और आप लोग अगर एरोप्लेन भी देखते होंगे तो बहुत ही छोटा दिखता है जब वो आसमान में रहता है। ओके, व्हाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। और जब आप लोग नाइट स्काई देखते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ पैटर्न को फॉलो करता है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ओके, अब देखो क्या होता है कि उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन कॉन्स्टेलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या होता है ये अभी आप समझोगे। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7 स्टार आप देख रहे हो यहाँ पे 2, 3, 5 और 2, 7, ठीक है, ये हो जाता है आपका सप्तऋषि। ठीक है, अब देखो that forms a part of Ursa Major constellation. Ask some elder in your family or neighbor to show your more star, planet and constellation in the sky. जो भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे आपके घर में तो उनसे पूछना, ठीक है, तो वो क्या करेंगे आपको बताएंगे। चूँकि आजकल इंसान के पास उतना टाइम रहता नहीं है कि स्टार देखें, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि सबके घर में आंगन रहता था, तो गर्मियों के दिन में आंगन में सोते थे तो वो देखने में मतलब आसमान के इधर देखते थे तो वो चीज़ें समझ में आती थी। लेकिन अब क्या होता है कि अब इतने घर बन गए हैं, सब घर में सोते हैं तो वो चीज़ें नहीं देखता है। लेकिन आप लोग कोशिश करना तो वो ये सारी चीज़ें क्लियर आपको हो जाएगी। ठीक है, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज द डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। और प्राचीन समय में क्या होता था कि पीपल जो है यूज करते थे क्या, डायरेक्शन, किसके वजह से, स्टार से वो डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसको क्या कहा जाता है, पोल स्टार। ओके, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और ये हमेशा सेम पोजिशन में रहता है, कहाँ पे, तो स्काई में। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। और हम लोग पोल स्टार का लोकेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सप्तऋषि के दौरान। बोल रहा है लुक एट द फिगर 1.1, ये सब देखना है जो मैंने आपको बताया वही सब इसमें है। ओके, अब देखिए सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ को अपना हीट और लाइट नहीं होता है, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। और जिस सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है, ठीक है, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, तो वैसे बॉडीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, प्लैनेट कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनिटी विच मीन्स वॉन्डर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट और इट गेट्स ऑल द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और जो अर्थ है ये भी एक प्लेनेट है और ये सारा हीट और लाइट कहाँ से प्राप्त करता है, सन से। ओके, इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। और जो मून जो हम आसमान में देखते हैं वो क्या है, एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ठीक है, लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और अर्थ की तरह 8 और अलग प्लैनेट है जो कि हीट और लाइट किससे प्राप्त करता है, सन से। सम ऑफ देम हैव देयर मून टू, और उनमें से कुछ ऐसा है जिसके पास अपना मून भी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है देखते हैं यहाँ पे। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। ओके, दिस आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। दिस रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। ठीक है, अब देखिए द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम को समझेंगे आप लोग। अगर आई होप कि आप लोग सबको इस वीडियो को देख रहे होंगे और
आप लोग शुरू से देख रहे होंगे तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई भी होगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो ये आपका मन है, ठीक है। अब देखो द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planet, satellite and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids। तो सन हो गया और एक प्लेनेट हो गया सैटेलाइट में, उसको हम लोग उस बॉडी सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड एंड मेटेरॉइड्स। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, आपको मैं फिगर थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक है। इस फिगर के दौरान आप सारा चीज़ समझ रहे हो, ओके। अब देखो ये सोलर सिस्टम है ये, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को आप देख रहे हो, सन है, ठीक है। सन से कितना दूर है मरकरी, फिर सैटर्न कितना दूर है, अर्थ कितना दूर है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। फॉर्म द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन इज एज इट्स हेड। और ये जो सोलर सन है और एक प्लैनेट है, इस सबको क्या कहते हैं हम लोग, सोलर सिस्टम और सोलर फैमिली, जिसमें सन क्या होते हैं, हेड होते हैं, ओके। तो सबसे पहले सन के बारे में ही जान लें कि सन क्या होता है। सन हेड तो होते हैं, लेकिन सन होता क्या है। तो सन पहले पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा डू यू नो देख लेते हैं। सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गोल, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। The family of the sun is therefore called the solar system. Write down as many words using the word solar on your own as you can. अब देखो द सन है, क्या है भाई द सन में, द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। और सन क्या है, सेंटर है किसका, तो सोलर सिस्टम का। इट इज़ अ यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। और ये बड़ा है, बहुत बड़ा है, और किससे बना हुआ है, तो हॉट गैसेस से। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट ब्लाइंड द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स एंड लाइट ऑफ द solar system. But that tremendous heat is not felt so much by the, because despite being our nearest star, it is far away from the sun, is about 150 million kilometer away from the earth। और सन कितना दूर है अर्थ से, तो 150 मिलियन किलोमीटर। इस चीज़ को याद रखने वाली चीज़ है। अब देखो प्लैनेट, there are 8 planets in our solar system in order their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो 8 planet हैं, और ये जो planet हैं इन order to their distance from the sun, और ये डिस्टेंस शो करता है कहाँ से भाई, तो सन से। सबसे पहले सन के करीब कौन है, मरकरी है, फिर वेनस है, और अर्थ तीसरे नंबर पे है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लेनेट। देखिए जैसे MEMJSUN, ठीक है। तो जैसे एम से मरकरी, वी से वेनस, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ओके। मरकरी, वेनस, अर्थ, ओके, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये इस चीज़ को आप नोट्स में, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख लोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ। और जितने भी प्लैनेट हैं सब कहाँ मूव करते हैं, तो सन के चारों ओर घूमते हैं इन अ फिक्स्ड पाथ। दिस पाथ्स आर एलोन गेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक ओनली 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। और मरकरी सिर्फ और सिर्फ 88 डेज लेता है। एक चीज़ और, सन से जो जितना दूर प्लेनेट होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, वाइल जो करीब होगा वो कम टाइम लेगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो considered a planet, however in a meeting of the International Astronomical Union। तो 2006 तक तो प्लूटो को भी एक प्लेनेट के तहत ही माना जाता था, लेकिन 2006 में एक मीटिंग हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, और उसमें डिसीजन ये लिया गया कि प्लूटो जैसा बहुत सारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से प्लूटो को क्या कर दिया गया,
हटा दिया गया एक प्लेनेट के तौर पे, ठीक है। ओके, अब हम लोग का एक नया टॉपिक है जो जिस पे हम लोग रह रहे हैं अभी, और इस चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि अर्थ क्या होता है। ओके, द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। और अर्थ क्या है? थर्ड सबसे करीबी प्लेनेट है, किसका? तो सन का। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। और साइज की अगर बात कर लिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, होता है अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो पूछ लिया जाएगा कि अर्थ जो है सन से कितने नंबर पे आता है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो 3, और अकॉर्डिंग टू लार्जेस्ट प्लेनेट तो 5। ओके, अब देखो, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज जेरॉइड। जेरॉइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। ओके, नेक्स्ट, सॉरी, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। और सिर्फ अर्थ पे ही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लाइफ जो है प्रोबेबली है फाउंड, मतलब किया जाता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? खुद से अपना कब्र खोद रहे हैं, ठीक है। इतने सारे पॉल्यूशन ये वो, ताकि आप देखना धीरे धीरे अर्थ पे भी वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इट हैज़ वाटर एंड एयर। और अर्थ पे क्या है? ना तो बहुत गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, और इसके पास क्या है? वाटर भी और हवा भी है। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और जो बहुत ज़रूरी है किस लिए? तो हमारे जीवन यापन के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, और हवा के पास क्या क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज ए यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। और इसी वजह से अर्थ क्या है? यूनिक प्लानट है। अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि अर्थ यूनिक प्लानट क्यों है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और समझ गए होंगे। ओके, from the outer space the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. और अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2/3 सरफेस जो है इसका पानी से ढका हुआ है। ओके, तो मून आ गया टॉपिक, लेकिन उससे पहले कुछ देख लेते हैं। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 lakh kilometer per second. Okay, yet even with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. और कुछ ये अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट है, लेकिन 8 मिनट और 48 सेकेंड और ऐसे कुछ है शायद, ठीक है। तो ये चीज़ आप कमेंट में ज़रा लिखना, ठीक है, कि आपको भी आई होप पता होगा सबको। ओके, अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले इंसान थे जो कि मून पे कदम रखे थे। तो आपको पता करना है कि क्या कोई ऐसा इंडियन है जो मून पे लैंडेड किया है या फिर मून पे कदम रखा है। अगर है पता अगर आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। और हमारा जो अर्थ है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट है जिसको हम लोग कहते हैं मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और इसका जो डायमीटर है 1/4 है किसके? तो अर्थ के। इट अपीयर्स टू बी बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लानट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। और ये क्या है कि ये बिग लगता है, अपीयर्स बिग दिखता है बिकॉज क्योंकि इट इज़ नियर टू आवर planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. तो जहाँ पे आपका 150 मिलियन किलोमीटर हो रहा था सन का, और यहाँ पे मून का सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर है। तो आप खुद इस चीज़ के बारे में सोच सकते हो कि कितना दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और कंपेयर कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें आपको डाउटफुल या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, अब देखिए द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज। और मून जो है अर्थ का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? तो 27 डे में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और इस वजह से
मून का एक साइड सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, और मून के पास वैसा कंडीशन नहीं है जहाँ पे हम लोग जीवन यापन कर सकें। इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर, इट हैज़ माउंटेन, और मून के पास ना तो एयर है ना वाटर है, लेकिन हाँ इसके पास क्या है भाई, माउंटेन है। प्लैंस एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, दिस कैस्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडो। और आप लोग कभी देखते होंगे कि मून के पास शैडो यानी छाया दिखता है, तो वो सब माउंटेन की वजह से दिखता है, ठीक है। अब देखिए एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। ओके, अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट एंड सैटेलाइट, तो स्टार प्लैनेट और सैटेलाइट तो हमने पढ़ा, उसके अलावा क्या होता है, तो एस्ट्रॉइड होता है। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, और बहुत ही छोटा छोटा क्या होता है, बॉडीज होता है जो सन के चारों ओर घूमता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड। तो एस्ट्रॉइड भी आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब देखिए दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और वो लोग कहाँ पे पाया जाता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में। ओके, अब देखिए अब क्या है, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। अब मेट्रॉइड्स है, और आई थिंक मेट्रॉइड्स लास्ट होगा, बिल्कुल ये लास्ट है, ठीक है। देखिए क्या होता है, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स, और जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है पत्थर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स। ओके, सम टाइम दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ, और कुछ समय में जो ये मेटेरॉइड्स होते हैं वो अर्थ के करीब होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप and burn. It is because a flash of light. Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of million of stars. और आप लोग देखते होंगे कि it is a cluster of million of star. This band is the Milky Way galaxy. See in figure 1.6. ये 1.6 में आप देख रहे हो, जिसको हम लोग पहले कहते थे आकाशगंगा, जो अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, डज इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, और ये बहुत मुश्किल है कि ये सोच पाना कि कितना बड़ा ये यूनिवर्स है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। और हम लोग ये जानते हैं कि आप या मैं, सब कोई इस यूनिवर्स से ही बिलोंग करते हैं। तो आपका आज ये पहला चैप्टर हो गया। ओके, सो कैसा लगा ये चैप्टर आप ज़रूर बताना, ठीक है। और कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको कुछ सजेशन भी देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।